टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट पोर्शन में जो कल बता रहा था, थोड़ा सुनना फिर से। ऐसे में थोड़ा सा नया तरीके सीखते हैं, आसान तरीका सीखते हैं, ठीक है। और यूटिलाइज करेंगे दोनों बोर्ड्स को, तो एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। आई थिंक से अगर नहीं आएगा तो फिर बताता हूँ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि सम ऑफ एन टर्म्स की जब भी बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी एपी में फाइंड करना है मुझे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो होता है बोला था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी को पता है, इसमें हमने बात की थी कल। जैसे प्रूफ पे बात कर रहे हैं कि कल जो प्रूफ कराया था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा था आपको स्टार्टिंग में, तो उसे आसान करते हैं आज, थोड़ा सा इजी और थोड़ा आसान होगा और बस जगह देखो हमें ज़्यादा चीज़ समझनी है इसमें, ठीक है ना। समझो ध्यान से। तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास जनरल एपी होती है, जनरल एपी इज बट ए ब्रैकेट a प्लस बी a प्लस 2d, ऐसी a प्लस 3d, ऐसे होती रहेगी एंड सो ऑन चलती रहेगी एपी ऐसी। और कुछ जो लास्ट टर्म आएगी इसमें वो कितनी आएगी हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी, आएगी नहीं आएगी? जो लास्ट टर्म होगी एपी, ये भी लास्ट टर्म ये होगी। बट इस लास्ट टर्म से पहले भी एक टर्म होगी जिसको हम बोला था हमने a प्लस n-2 इंटू डी, याद है यार? एक टर्म कम कर दी हमने, पहले n स्टेप देखो, पहले की टर्म थी हमारे पास n-1 टर्म, पहले की टर्म थी n थी, जैसे यहाँ पे टर्म थी हमारे पास 3, तो 1 2 3 4, 4 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो ये कितने टर्म हमारे पास, यहाँ पे n टर्म्स है, एक कम कर रहे हैं n-1 बना। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी, n-2 टर्म्स, मतलब n-1 टर्म। यहाँ पे कितनी होगी ऐसी a प्लस n-3 ऑफ डी एंड सो ऑन, ऐसी a प्लस n-4 ऑफ डी। समझ में आया यहाँ पे? नहीं आया सर? किसी बच्चे को नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, समझे ध्यान से क्या कह रहा हूँ। मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, दिस इज द nth टर्म। ये हमारी nth टर्म हुई ना, n का फॉर्मूला ये a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो ये है, समझ में आ गया? अब जब फॉर्मूला हमारे पास ये है तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे nth टर्म है। तो n से पहली टर्म भी तो होगी कुछ, n-1 होगी, 100 है, 100 है, 100 से पहले 99, 100 माइनस 1, समझ में आ गया? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये nth टर्म है an, तो an से पहले वाली टर्म क्या होगी हमारी, n-1 होगी। n से पहले टर्म क्या होगी, n-1। तो जरा n की जगह पे n-1 रख दो, तो a ब्रैकेट n-1, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 रखना आपने, क्योंकि एक टर्म कम की बात कर रहे हैं, n-1 टर्म की बात कर रहे हैं। तो इट इज a प्लस n की जगह पे n-1 3 -1 ऐसी ऑफ डी ऐसी, इस n की जगह पे हमने n-1 लिखा और -1 ऐसे लिखा है। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ इट विल बिकम व्हाट, तो अगर मैं a n-1 टर्म की बात कर रहा हूँ तो वो होगा a प्लस n माइनस क्या होता है प्लस, और 1 + 1 2, तो -2 d। तो ये टर्म हम यारी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास a n-1 टर्म है, ये ऐसी ये a n-2 और ये ऐसी a n-3। समझ में आ गया? इट इज एक्स्ट्रा ऑफ द सिलेबस। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ऐसा भी समझो कि हम एक टर्म पहली बार, बहुत ये हम काम बहुत बार करेंगे क्लास, तो हम एक टर्म माइनस की बात कर रहे हैं पहले, समझ में आ गया? हम एक टर्म पहले की बात कर रहे हैं हमेशा। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको अभी तक कि मैंने बोला कि एपी हमारी जनरलाइज एपी क्या होती है, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके हम an-1 ऑफ डी तक जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? और मुझे फाइंड क्या करना है, इनका सभी का सम फाइंड करना है ना, इन सभी का क्या फाइंड करना है हमने, सम। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट बस बता रहा हूँ ऊपर से मैं। तो अब इन सभी का एपी का सम फाइंड करना है, तो मैं मान रहा हूँ सपोज लेट एस बी द सम। सम क्या हमारे पास एस है। इफ आई वांट टू फाइंड एस, तो मैं क्या करूँगा, पहली एपी को पहले टर्म a, सेकंड a प्लस डी, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ उसमें तो भी अलग दिख रहा है, थर्ड a प्लस 2d, थर्ड फोर्थ ऐसी a प्लस 3d, समझ में आ रहा है? ऐसी प्लस ऐसी सो ऑन, हमारे बहुत सारी टर्म्स होंगी ऐसी, और लास्ट की 4 टर्म भी लिख लेते हैं या 3 टर्म भी लिखते हैं लास्ट के, प्लस a प्लस n-1 ऑफ डी, इसको ब्रैकेट क्लोज। ये एक टर्म हमारे पास है, समझ में आ गया? नेक्स्ट ऐसी आगे भी बताओ, प्लस a प्लस n-2 ऑफ डी, यहाँ पे कौन सा आएगा, n-3 ऑफ डी, ये ब्रैकेट के अंदर। ऐसे लास्ट a प्लस n-1 ऑफ डी, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया यहाँ तक? ये एपी है या नहीं है हमारे पास? ये एपी के सम निकालने की कोशिश करें हम लोग। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ निकाला है इसे रटा नहीं दिया, याद नहीं करना है उसको, रटना नहीं है, समझो कि कैसे किया होगा मैथमेटिशियंस ने, दिमाग कैसे लगाया। इसको टर्म्स को उल्टा किया हमने, एस को उल्टा कर दिया। सपोज आई एम राइटिंग एस इट अगेन नाउ, अब मैं अपोजिट वे से लिख रहा हूँ। क्या क्या मैंने एक बार तो ऐसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है हमेशा, 2 + 3 करूँगा, 3 + 2 करूँ, आंसर सेम ही आएगा, 5 आएगा ना, इट इज ऑलवेज 2।
तो अगर एडिशन कॉम्पिटेटिव है तो हम इसके टर्म्स को लास्ट से अगर आगे लिख दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमने इसको आगे लिख दिया यहाँ से, स्टार्टिंग से ऐड कर रहे हैं, फिर से देखो या स्टार्टिंग से ऐड करो, कितना आएगा पहले टर्म a प्लस n माइनस वन ऑफ डी, लास्ट टर्म को हमने कहाँ लिखा, सबसे पहले अपोजिट वे से लिख रहे हैं, उल्टे से लिख रहे हैं इधर को, सेकंड a प्लस कितना हमारे पास n माइनस टू ऑफ डी प्लस इससे आगे a प्लस n माइनस थ्री ऑफ क्या डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ऐसे करके सो डेटा लिखते चले गए, समझ में आ गया। डेटा ऐसे करके हमने आगे बढ़ाया और आगे जाके हमने अपोजिट टर्म्स लिखने स्टार्ट की। पहले क्या आएगी हमारे यहाँ से आ गया a प्लस थ्री डी, फिर प्लस a प्लस टू डी, ऐसी a प्लस डी और लास्ट में a प्लस ओनली ऐसा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, सभी को आ गया समझ में आता क्या नहीं आया किसी को, आ गया ना, ठीक है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें, जो मैं बोलने वाला हूँ समझना ध्यान से। हमारे पास ऐसी कितनी टर्म्स होंगी, ये एक है ठीक है, और एक लास्ट में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, समझ में आया। अच्छा अगर किसी समझ में नहीं आया तो एक और देखो, समझो ध्यान से, ये एक है और एक लास्ट वाला है, कितना हुआ 2a होगी। ऐसी ये वाली टर्म a प्लस डी और एक a प्लस डी कितनी होगी, ऐसी 2a प्लस डी हो गया, ऐसा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। मैंने ऐड ऑल द इक्वेशंस, वी गेट s प्लस s कितना आएगा मेरे पास 2s, चेक करना बोर्ड पे। अब देखो ध्यान से, ये a प्लस वाला a कितना बनाएगा 2a प्लस ये a प्लस डी और ये वाला a प्लस डी, a प्लस डी, ये बनाएगा a प्लस डी बनाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक ऐसी नेक्स्ट भी बड़े ध्यान दो सर, कुछ किया ही टू कुछ नहीं, ध्यान में क्या बोला, ध्यान दो a प्लस टू डी एंड सो ऑन, a फिर आगे करेंगे तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, आगे 2 ब्रैकेट a प्लस थ्री डी चलता जाएगा ऐसे, समझ आ रहा है यहाँ तक नहीं आ रहा है। इस तरीका तो ये है कि आप क्या करो, ऐसे ऐड कर लो सब टर्म्स को, क्लियर हो गया, और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये कल बताया था इस तरीके से आपको, तो इससे क्या दिक्कत आ रही थी, दिक्कत तो कुछ नहीं, आंसर तो वहां से भी निकल रहा था, बट कंफ्यूजिंग था, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था उसमें, बोला देना। तो आज थोड़ा सा नए तरीके से करते हैं इसको, ऐसे ना करके, इसलिए मैंने इस ऑर्डर को ऐसे लिखने की कोशिश की। अब देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना, ये फर्स्ट टर्म a, तुम यहाँ ध्यान दो, और ये भी a, समझ में आ गया। तो ये प्लस a और ये वाले टर्म a, इनको जो ऐड करो कितना बनेगा, दो में एडिशन करोगे इन दो भी टर्म्स में, तो a प्लस a 2a, समझ में आ गया। और n माइनस वन ऑफ डी ऐसी प्लस n माइनस वन ऑफ डी ऐसी, डाउट है यहाँ तक, आ गया, अभी आया यहाँ तक, आगे चेक करो। ये तो फर्स्ट टर्म हो चुकी है हमारे यहाँ से, ये वाली हो चुकी है, ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट आओ, a प्लस ये वाला ये कितना बनाएगा 2a। अच्छा ये d है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे मैं भी समझना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, दोनों क्या करना है, मुझे ऐड करना है, इस स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, देखो a प्लस डी, ये पहला टर्म लिखा मैंने, और दूसरी टर्म कितनी है मेरे पास, प्लस a प्लस n इंटू डी एंड डी, और माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 समझ आया यहाँ तक। अच्छा a प्लस a तो 2a हो गया, समझ में आ गया, और ये d और ये माइनस 2d कितना हो गया, माइनस डी, और ये एन डी ऐसे लिखे, तो प्लस एन डी माइनस डी, सही है यहाँ तक। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये और ये क्या बनाया इसने 2a बनाया, ये प्लस डी और ये माइनस 2d क्या बनाएगा माइनस डी, और ये एन डी ऐसे लिखा मैंने, समझ में आ गया यहाँ तक। इससे आगे 2a ऐसे लिखो प्लस ऐसे, यहाँ से d कॉमन लास्ट वाला टर्म, क्या बचेगा अंदर n माइनस वन, डी यहाँ पे डी यहाँ पे, तो क्या बचा n माइनस वन। क्या ये टर्म और ये टर्म सेम बनती हुई दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये बनेगा 2a प्लस n माइनस वन ऑफ डी, फिर हुआ यहाँ तक नहीं हुआ, क्या है देखो, अभी एक और बात जाएगा, दो बार ऐसे दो बार करना है हमें, ऐसे आगे बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा जितने अभी, नेक्स्ट समझना। हाँ थर्ड टर्म पे आओ, तो ये थर्ड टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म थर्ड टर्म हमारे पे ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो कैसे, पहले में क्या लिखा है देखो, a प्लस 2d प्लस सेकेंड टर्म में लिखा है a प्लस n माइनस थ्री ऑफ डी, n माइनस थ्री ऑफ डी, ये लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ भी एडिशन साइन, यहाँ भी एडिशन साइन, ऐड ही कर रहे हैं हम लोग बार बार। हम क्या कर रहे हैं, a प्लस 2d ऐसे लिख रहे हैं, प्लस a ऐसी, अंदर मल्टीप्लाई करो n इंटू डी एंड डी, और माइनस 3 इंटू डी माइनस 3d, फिर हो गया यहाँ तक। इससे आगे a प्लस ये a क्या बनाएगा 2a, 2d
माइनस 3d क्या बनाएगा 1d इंक्लूडिंग साइन माइनस d और ये n1d ऐसे लिख देता हूँ प्लस n d ऐसे। समझ में आ गया? अगेन टेक कॉमन फ्रॉम हियर तो 2a प्लस कॉमन क्या है लास्ट में से क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस ये जो nd वगैरह लिखा है इसको आगे पीछे कर दे तो कोई हाँ कोई दिक्कत नहीं साइन के साथ करोगे नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव साइन के साथ जैसे d इसमें लास्ट में अगर बीच में कर दे कोई दिक्कत तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बट इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ तब जाके मैं उसको लास्ट में लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? ताकि फॉर्म एक दूसरे लिखी जाए क्या है 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा नहीं आ रहा अभी ये सेम आया थर्ड वाला भी मुझे 2a प्लस n माइनस 1d। समझ में आ गया? ऐसे में सारे टर्म्स आए सब में टेम सब आते रहेंगे जैसे इन दो से ध्यान देना इन दो से कितना बना इन दो से कितना बना एक इन दो से कितना बन रहा है ये वाला टर्म एक इन दो से क्या बन रहा है एक टर्म यहाँ पे कितने टर्म्स है ऐसे टोटल कितने टर्म्स ऊपर वाले में 50 टोटल कितने टर्म्स है 9 क्योंकि फॉर्मूला n का लगा रहे हैं और यहाँ पे नीचे कितने टर्म्स है टोटल कितने टर्म्स दोनों को मिलाओगे तो 2n टर्म्स है बट दो टर्म्स से एक बन जा रहा है तो कितने टर्म्स हो जा रही है आधी। तो ये जो स्टेप है ऐसे करके लास्ट में भी देखो एक बार लास्ट में देख लेते हैं प्लस सो ऑन लास्ट वाला देखो ये और ये जैसे होंगे देखो a प्लस a 2a और प्लस ये टर्म पूरा x समझ में आया नहीं आया तक इतना समझ में आना चाहिए आपको नहीं आया तो फिर क्वेश्चन फिर मुझे समझाना पड़ेगा। आगे है कि दिस टर्म्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये जो 2a प्लस n माइनस 1d है 2a प्लस n माइनस 1d है ये हर बार आएगा और कितनी बार आएगा अगर हमने ऊपर n ये टर्म ऊपर n बार लिया ये भी n बार लिया है 2n टाइम्स होंगे ऐड करोगे तो बट जब 2n टाइम्स थे दो गुना था ठीक है ना तो हमने दो को एक बनाया इन दो से हमने एक लिखा इन दो से हमने एक लिखा इन दो से हमने एक लिखा तो 2n का आधा अपने आप हो जाएगा दैट इज n। तो दिस थिंग हैपेंस हाउ मेनी टाइम्स कितना रिपीट होगा ये n टाइम्स हो गया हमारे पास n टाइम्स ठीक है कितने बार n टाइम्स। आप सोचो किसी रिपीटेडली अगर किसी नंबर को ऐड करना है तो उससे बढ़िया कि उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर कोई नंबर n बार रिपीट हो रहा है तो नंबर 10 बार रिपीट हो रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार रिपीट हो रहा है 10 बार रिपीट हो रहा है तो 2 into n कर लेता हूँ 2 into 10 कर लेता हूँ सॉरी। अब ये नंबर n बार रिपीट हो रहा है 2a प्लस n माइनस 1d एक बार फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार ऐसे n बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 2s इक्वल टू कितने बार लिख दूं उसको मैं 2a प्लस n माइनस 1 और d को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा वर्ड से इसको n से। समझ में आ गया तक? अच्छा इसको आगे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू n ताकि फॉर्मूले फॉर्म में आ जाए ठीक है। ये 2 कहां पे है मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में we get s equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 of d। is it clear? क्या ये वही फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दिया ये वाला? तो फॉर्मूला ऐसे सोचना है क्लास में ठीक है। फॉर्मूले का काम लोगों ने ऐसे इन्वेंशन किया गया लोगों ने ऐसे सोचा कि एपी बेस हम कैसे निकालोगे ऐसे निकालेंगे जो आपकी बुक में मेंशन था मैंने कराया आपको इसलिए ये बुक में मेंशन इसलिए था कि इन सब बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस बनाने के लिए क्या पता इनके बीच से हमसे पूछ दे तो एपी दे दे बोले ये एपी है और एक एपी है दोनों का सम फाइंड करो तो अब अलग अलग ऐसे करते हैं बच्चे ठीक है। और क्या मतलब कि वेरिएबल में दे दो x+2 फिर x+3 फिर x+4 ऐसा मेंशन कर देते समझ में आ गया? वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इट ना हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला हमने इसको ऐसे डेरिवेट करना था सिंपल सा लॉजिक किया था इसके पीछे। समझ में आ गया? अब मैंने आपको कल बताया था कि इससे आगे काम और किया गया क्या कि हमारे पास अगर एसएन डेरिवेट हो चुका है कि हमारे पास एसएन फॉर्मूला ये आ गया तो लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं अगर n/2 मैथमेटिक्स बोल रहे हैं ऐसा कि इस 2a को हम a + a तो लिख ही सकते हैं समझ में आया और प्लस ब्रैकेट n-1 ऑफ d ऐसी रहने दो। अब एसएन इक्वल्स टू बात कर रहे हैं तो n/2 ऐसी ब्रैकेट ऐसी और ये a को तो हम a रहने देंगे ऐसी और इस पूरे टर्म को यहाँ से आता है क्या है ये an। we have the next formula from here that is sn equals to n/2 bracket a plus n an। समझ में आया? जो मैंने कल दिखाया था आपको सेकंड फॉर्मूला कल मैंने तो प्रूफ डिफेक्ट करा दिया था जहां पे मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म ली थी जो अभी भी रहा था स्टार्टिंग में तो क्या करता ना आपको फिर ऐसे टर्म्स n मिल जाते फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना होता समझ में ऐसे फिर से दिक्कत करता फिर हम सोचते फिर सिर्फ हमें सॉल्व करनी पड़ता। नेक्स्ट पे आते हैं फिर यहाँ पे देखो किसी ने बोला कि a + n-1d जो फॉर्मूला है हमारे पास वो चेंज करके l लिख देते हैं हमारे पास Sn का फॉर्मूला बनेगा n/2 ब्रैकेट a + l। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये है एक फॉर्मूला हमारे पास जो मैंने मेंशन किया वो है और एक ये है तीन फॉर्मूले हमें डिस्कस करने के आज समझ में आ गया? विल टॉक अबाउट दिस थ्री फॉर्मूला इन तीनों फॉर्मूले का अपने इम्पोर्टेंस है सब में अपने अपने इंपॉर्टेंस लिखी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा एल के टर्म से एल वाई टर्म से लगाऊंगा कहीं पे ये लगाऊंगा कहीं पे ये लगाऊंगा सर एन की जगह लास्ट एल भी लिख सकते हो लास्ट टर्म होगा बट आप जैसे कभी किसी टिप्पी का सम निकालना मुझे ध्यान दो अंजलि आप यहाँ देख लो बोर्ड पर देखो समझो जरा कभी किसी एपी का सम निकालना मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है मुझे ठीक हो गया? तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा हमेशा मुझे लास्ट टर्म पक्का पता होनी चाहिए
कि मैं बोल रहा हूँ ऐड करो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + कहाँ तक ऐड करना है, आई नीड टू गिव अ नंबर, 100 तक करो या 500 तक करो, तो आई नीड द लास्ट डिजिट ऑलवेज, लास्ट डिजिट पक्का मेंशन होगी हमेशा। या बोल देगा वो सिंपल सा ऐसा कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स। तब अब लास्ट टर्म दी नहीं है बट वी हैव 50 एंड हमारे पास 50 टर्म्स से ही करना है हमें। समझ में आ गया? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आई एम स्पीकिंग नाउ। कौन से याला लास्ट वाला? ठीक है, क्या बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर बिठा दूँ, ये तो हो गया ना ऊपर, इसको बिठा दो, इस लाइन को बिठा दो, यहाँ से ना देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया S = हमारे पास आया n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 of b, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा लिखना पॉसिबल है या नहीं है? इस 2a को a + a लिख सकते हैं रवि, और ये n + n - 1 of b ऐसे लिखो, हो सकता है ऐसा? अब मैं बोल रहा हूँ जब Sn का फॉर्मूला लगा रहे हो n/2 ऐसे लिखो, ब्रैकेट इस a को a रहने दो, और ये जो टर्म है यहाँ से आता है, ये किसका फॉर्मूला है? an का फॉर्मूला क्या है? टर्म का फॉर्मूला an = a + n - 1 of b, याद है? इससे पहले एक्सरसाइज में किया था। तो इसको क्या बोल रहे हैं? an बोल दो, ठीक है। और ये फॉर्मूला लास्ट टर्म का भी था, a + n - 1 of b को अलग भी होते हैं, बाकी सब है दोनों एक ही है, बट एक एनेट टर्म के लिए और एक लास्ट टर्म के लिए, तो डिपेंडिंग अपन मतलब क्वेश्चंस डिमांड किया सर। एनेट टर्म जो है वो और चलता रहेगा, हाँ, लास्ट एनेट टर्म मतलब कोई बीच की टर्म, आगे ए बी चलती जा रही है, 2 4 6 8 10 ऐसे चलता गया, 100 हुआ, फिर आगे बढ़ते जा रहा है। तो इनके अगर इनके बीच में से कोई भी टर्म उठा रहे हो तो एनेट टर्म कहलाएगी। एनेट टर्म 5th टर्म 6th टर्म 100th टर्म। और अगर ए बी 2 से स्टार्ट हुई और 100 पे खत्म हो गई, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 100 इज कंसीडर्ड टू बी नॉट एन, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ लास्ट टर्म। समझ में आ गया? उसको लास्ट टर्म माना जाएगा उसके इसमें। हमें समझना है कि कहाँ पे लास्ट टर्म मानना है और कहाँ पे इसको एन टर्म मानना है। आप दोनों फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेम जगह, आंसर आप कंफ्यूज हो गया, आपने एन की जगह पे एल लिख दिया, एल का फॉर्मूला लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा आपको इसके इसमें। राइटिंग तो बट हमें समझना है डीपली कि क्या मीनिंग है उसका। मैंने 2 फॉर्मूले क्यों पढ़ाए? एक ही पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? 2 फॉर्मूले पढ़ाने का लॉजिक यही था कि 2 फॉर्मूले इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे पास एसएन एएन, एक एन टर्म की बात करेगा और एक लास्ट टर्म की बात करेगा। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया। तो इस सारा काम गॉस के द्वारा किया गया, जो बताया था मैंने, और उसी का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया गया। गॉस ने भी तो ऐसे ही, आपने याद किया होगा, नेचुरल नंबर का सब मैंने बताया था कल आप लोगों को, नेचुरल नंबर का ऐड करना था 1 2 3 4 5 ऐसा ना। तो गॉस ने क्या किया था कि 1 को पहले तो 1 2 3 सीरीज में लिखे, फिर लास्ट वाला नंबर आगे 1 के फॉर्म में लिख दिया था, फिर 99 को 2 के फॉर्म में लिख दिया था, ऐसे किया था ना। तो ही गेटिंग ऑलवेज स्टेप 101 101 100 ऐसा 50 टाइम्स आया था उसका। तो यही इम्प्लीमेंटेशन, इन्हीं रूल्स का, इन्हीं चीजों का हमने यूज किया और हमने ये सब बनाया सिंपल सा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम देयर ओनली, कॉन्सेप्ट तो उसी का यूज करते हैं, बट हमने क्या किया, इस बार एपी 2 बनाई और दोनों एपी एक ही है। चेक करो जरा, एपी सेम, एपी में कहीं पे चेंजेस है ही नहीं, एस और एस दोनों एपी सेम है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया हमने बार बार। पहले एपी को हमने सीधा लिखा था a + a + 2d a + 3d, अब हमने क्या कर रहे हैं, अपोजिट से लिख रहे हैं। लास्ट टर्म से पहले लिखा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कैसे करके अपोजिट में मिले, मतलब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखी एपी को, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। समझ आ गया? कुशाग्र, टेंशन समझ में आ गया यहाँ तक? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इसके पीछे लॉजिक समझो कि एसएन का फॉर्मूला यूज करा गया। अंडरस्टूड? हो गया? तो न्यूमेरिकल्स पे आते जरा इस टॉपिक से जरा, क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगा, डिफिकल्ट होनी नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला डेरिवेट करना है। तो राइट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम of the following APs. Find the sum of the following APs. Exercise 5.3. First question. Find the sum. Find the sum of the following APs. Find the sum. Find the sum of the following APs. Hello question, I am telling to you. Second, third I need from your side. तो पहला क्वेश्चन है एपी दे रखिए 2, 7, 12 जस्ट अप टू 10 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 2 10 टर्म्स। 10 टर्म पे बताने हैं, 10 विल ऐड इट, तो माइनस भी कर सकते हैं 10 टर्म को ऐड करने, बट विल अप्लाई फॉर्मूला।
आप सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना प्लीज। फाइंड डाउन करो, सुन लो पहले, फिर आपको दोनों टाइम करने के लिए आपको ट्राई करना, ठीक है? अंडरस्टैंड करो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। देखो यहाँ समझना, एपी हमारे पास 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर ऐसे चल रही है, तो 2 फिर 7 फिर 12 ऐसे चल रही है, ठीक है? 5 ऐड हो रही है और 10 टर्म्स ऐड करने हैं ऐसे। ये 10 हमें लास्ट टर्म नहीं पता इसके, इसमें नॉट लास्ट टर्म, ऐसा मतलब लास्ट टर्म है नो, 10th टर्म नहीं पता, 10th टर्म नहीं पता, 10 टर्म्स ऐड करनी है हमने ऐसे। 2 फिर 7 आएगा, फिर 13 आया, फिर 12 आया, फिर 17 आएगा, ऐसे आते रहेंगे। 10 टर्म्स का सम बता दो बोलता है, ठीक है? तो आसान है ये, मतलब एज पर द, ये तो माइंड में भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा हमारे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला सीधा पढ़ा है हमने एसएन का, तो पहले हम देख लेते हैं सोल्यूशन करते टाइम हमें पता क्या क्या। ए कितना हमारे पास 2, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी फाइंड करनी है? 10 हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे पास 10 होगी, ठीक है? डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉर्मूले में एसएन में लगता है डिफरेंस, तो फिर कैलकुलेट डिफरेंस वैल्यू। d इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 वी हैव ऑलरेडी 7 माइनस a2 1, सॉरी a1 इज 1, डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 5, डिफरेंस वी कैलकुलेट फ्रॉम हियर 5, n हमारे पास 10 है और a हमारे पास 2 है। क्लियर? नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एसएन। अगर मैं एसएन का फॉर्मूला लगाऊं, सिंस वी नो एसएन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये फॉर्मूला हमारे पास है एसएन का, ये सभी को पता है। समझ आ गया? चलिए एसएन का फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें, तो व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग द एसएन फॉर्मूला का लगा रहा हूं मैं लास्ट में, लगा रहा हूं इसमें। क्यों लगा लास्ट टाइम? लास्ट टाइम पता ही नहीं है, तो लास्ट टाइम फाइंड करूं पहले मैं 10 की हेल्प से, तब ही निकालूं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं। क्यों करना है? फॉर्मूला हमने सीधा सीधा पढ़ा है। एसएन हमें क्या निकाला? एस ऑफ 10 टर्म्स, एस एन मींस 10, एस 10 इक्वल्स टू 10/2 ब्रैकेट 2a, 2 into a कितना हमारे पास 2 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d 5। समझ में आ गया आंसर? अंडरस्टूड? सॉल्व करते हैं। तो s ऑफ 10 sn इक्वल्स टू 10/2 कैंसिल कर लो 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 into 2 into 2 बॉड मास लगाओ 4 माइनस 10 माइनस 1 9 9 into 5 45 प्लस 45। समझ में आ गया? अब s10 निकालने के लिए हमने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 49, तो s10 will be how much from here? 245. We get answer to be 245 from here. क्लियर? तो हमने सब निकाले सभी एपीस के साथ, सभी को जोड़ के 245 आएगा। तो ये टाइम हमें कंज्यूम बहुत कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, विद इन फ्यू मिनट्स हम कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स में 40-50 सेकंड्स में हो जाता है क्वेश्चन, और आप स्पीड में चलें, कुछ भी नहीं मैल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। समझ आ गया? अब अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो डिफिकल्ट होता है। 2 के बाद 7 पहले पूरी एपी बनानी पड़ती है आपको, फिर आप ऐड करते हो उसको 1 by 1 1 by 1। समझ आ गया? तो ये तरीका आपको सीखना होता है, यही चीज सीखनी होती है कि हमें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये आपको कैलकुलेशन पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले और कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आपका इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कर सकते। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सी आपको, फॉर्मूला आपको याद है, और क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन सही से आता है, रखना वैल्यू सॉल्व करने से आता है, तो आप नहीं कर सकते। समझ आ गया? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। एक और करते हैं, फिर आप नोट कर लो पहले इसको, फिर आपको नेक्स्ट एक और बता रहा हूँ। एपी कैसे डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? नेगेटिव पॉजिटिव? एपी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग भी, तो ठीक हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? तो सम जो आएगा नेगेटिव आने वाला है, तो सब नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर स्प्रेड कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो याद रखो, तो हो ही सकता है क्वेश्चन। टर्म्स कितनी है हमारे पास ऐसी? 12। तो फर्स्ट टर्म कितना सॉल्यूशन में? ए हो गया हमारे पास माइनस 37। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? 12 टर्म्स। बता लिखते हैं, तो डी कैलकुलेट करते हैं कितना? a2 माइनस a1, b इक्वल्स टू a2 हमारे पास सेकंड टर्म है -33, -33 रखो, माइनस a1 मेरे पास है -37, माइनस एंड माइनस साथ में आएंगे तो क्या लगाएंगे पहले? समझ आ गया? नाउ आफ्टर दैट b इक्वल्स टू -33 माइनस इंटू माइनस होता है +37, वी गेट d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से? +4, तो d आ गया मेरे पास यहाँ से 4, n आ गया 12, और ये हमें पता है -37। ठीक है? नाउ विल अप्लाई द एसएन फॉर्मूला। तो पूछा अगर एसएन का फॉर्मूला बता देना, एसएन एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a उसके अंदर प्लस n minus 1 ऑफ d। तो वही तो उसके अंदर हाँ, तो प्लस बोलोगे,
उसके अंडर अलग चीज ठीक है ना। प्लस की बात करें हम इस पे टेंशन क्या जान दो 2a plus n minus 1 2d पे टेंशन प्लीज 2a plus n minus 1 फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स। याद रखो फॉर्मूला। अब Sn में हमें n का सब्स्टिट्यूट करना है, n की जगह पे 12, n की जगह पे 12, d बताई है 2a पता है 47, सो वैल्यू वी कैन गेट आवर आंसर डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो देखते हैं, देखो मेरे साथ S12 इक्वल्स टू n की जगह पे ध्यान दो, n की जगह पे 12, ठीक है, n की जगह पे 12 नहीं आएगा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 into a की जगह पे -37 प्लस n की जगह पे 12 minus 1 और d की जगह पे 4। समझ में आ गया था। नाउ वी हैव व्हाट S12 इक्वल्स टू 12 upon 2 1 is to 2 6 are 12, so we get 6 bracket 2 into -37, we get 37 2s are 74, ठीक है 74, यस ठीक है, -74 बट प्लस 12 minus 1 11 into 4 44। After that we get S12 equals to 6 SE multiply SE माइनस और प्लस क्या होता है 20 माइनस, तो 74 minus 44 को लगाकर 30, ठीक है, साइन माइनस 30 बिल्कुल सही है। तो we get S12 equals to from here 6 into -3 minus, तो minus 120 ये लगाएगा 180, sorry 60 180 we get sum to be but minus 180। सारी एपीज को हमने ऐड करने का जो मेरे पास सम आया -180 आया। सही सिर्फ एस एन आएगा या एस आएगा? ये सिर्फ S12 आएगा, सम ऑफ 12 टर्म्स S12 सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -180। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज रखनी थी, डू इट, खुद से नोट कर लो, फिर खुद से क्वेश्चन आप खुद कैसे करोगे। सी मैं अपना फोकस करो। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 0.6, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 100, मैं डी कैलकुलेट करेंगे, डी आएगा a2 minus a1, ठीक है, डी का फॉर्मूला, डी की जगह डी लिखो, a2 कितना है हमारे पास 1.7 माइनस a1 है मेरे पास 0.6। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं जब लोग तो पॉइंट आता है पहले, और पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के बाद 6 माइनस करना है, 5 minus 6 1.1, नंबर ऑफ डिफरेंस आएगा 1.1। तो डिफरेंस है तो आई होप कि सभी ने सही किया होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ये सिंपल सा है, हाँ सर सही होना चाहिए सभी। तो यहाँ पे गलती है तो कैलकुलेशन बढ़ाओ, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को, कैलकुलेशन पॉइंट्स में डेसिमल्स को ऐड करना सीखें, क्योंकि आपको क्या पता है जहाँ डेसिमल दे दी फ्रैक्शन दे दी। मैं अब एसएन का फॉर्मूला मुझे पता है, सिंस एसएन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 ऑफ d, सर प्लस भी होता है, ठीक है, यहाँ देखो अभी बढ़िया, यहाँ देखो चेक करना। एसएन हमें फाइंड करना है S100 यूनिट टर्म से एसएन, तो 100/2 ब्रैकेट 2 की जगह पे 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.6 इसमें प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सेकंड केस वी हैव 100 माइनस 1 और डिफरेंस मेरे पास है 1.1। समझ आ गया यहाँ तक। अब मैंने आपसे बोला था ध्यान देना, इसको सिंपलीफाई करो, कितना है यहाँ पे 50, वी गेट S100 इक्वल्स टू कितना 50 ब्रैकेट, चेक करो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, तो पहले हटा लो पॉइंट हटा के, ठीक है ना, ये वैसे तो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, क्यों लॉजिक तुम ध्यान समझना, पॉइंट हटा के नीचे क्या पड़ेगा यहाँ पे 10, 6 into 2 12/10, ध्यान देना, प्लस 100 minus 1 99, पॉइंट यहाँ पे हटेगा तो नीचे 10 into 11/10। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया है। अब हम एलसीएम देंगे, ऐसा नहीं ऐसे लिखते हैं 50 ऐसी प्लस ब्रैकेट ऐसी, एलसीएम ऑफ दिस वन विल बी 10, एलसीएम कितना है सभी का 10, ठीक है, बेस सेम है 12 लिखो, प्लस 99 into 11 कर लेते हैं, तो वी गेट 99 into 11, we get 9 into 11 9, we get 9 18 और 1, we get 1089, यार है हाँ 1089 पॉइंट आपने पॉइंट दिया है, मैंने बोला था कि डेसिमल क्लास में फ्रैक्शन बनवा देना आसान पड़ेगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। अब यहाँ से आगे सुनो, देखो ध्यान से आगे, S100 दिख रहे हैं ऐसी इक्वल्स टू 50 ऐसी मल्टीप्लाई ऐसी 12 plus 118 1089, तो तुम 12 भी ऐड करोगे तो वी गेट 9 plus 10 11 कैरी 1 8 1 9 plus 1 10 plus 0 कैरी 1 1 और 1, तो कितना है 1 1 0 1 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल, तो इसका आता है 50 5505 वाला सही आ रहा है, आ रहे हो मेरा आ रहे
मेरा दूसरी बार हाँ तो सही आगे सही बात एस हंड्रेड इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ से अगर तो दिस वी गेट 5 5 0 5,505 क्लियर इट मस्ट बी एग्जैक्ट इन वन टाइम ओनली रिमेंबर दिस थिंग सही होना चाहिए एक बार में ही तो एक्यूरेसी लाओ और बोल रहा हूँ ठीक है ना तो जहाँ पे डेसिमल्स दिखेंगे हमेशा ट्राई टू कन्वर्ट एज आई एम कन्वर्टेड हियर ठीक है कन्वर्ट कर दो आपके लिए आसान पड़ेगा क्या मल्टीप्लाई करो डेसिमल्स आपको वो आसान लगता है वैसे करो जैसा आपको आसान लगता है वैसे उठा सिंपलीफाई करो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए सर 5/16 एस नहीं, बी 1/16 हाँ 1/16 1/60 बोलते हैं कितना आ रहा है 1/60 सभी का 1/60 नेक्स्ट हाँ। हम नेक्स्ट पार्ट इसके आगे माइनस हाँ इससे पहले 1.12 minus 1.15 डिफरेंस विल बी इक्वल टू 60 आएगा यहाँ पे हाँ बोलो नहीं तो मन में करो अपने मन में 12 5 to 60 तो 5 minus 15 4 to 60 डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1.60 डिफरेंस 1.60 आ रहा है प्लीज ऑन द बोर्ड इसको नहीं आया आगे देखना ऐसा का फॉर्मूला है इसको नहीं याद देखना होगा ऐसा इक्वल टू 1.2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d उन पे देखो इसका हो गया इसका नहीं हो यहाँ देखो इसका हो गया वो भी देखिए पूरा नहीं और को पढ़ने दो 2a ये कितना मेरे पास 1/50 प्लस n की जगह पे हमारे पास n कितना है 11 minus 1 and d d कितना आया था मेरे पास 1/60 जीरो से सिंपल करो सिंपलीफाई कर दो ऐसा मेरे पास बचा यहाँ से 11/2 ब्रैकेट 2 कितना 2/15 कल की सेटिंग में चेंज करना है मैं बताऊंगा 22 इतने करने के बाद यहाँ चेक करो आप जरा 11/2 ऐसी ब्रैकेट ऐसी ऐसा कितना है दोनों का 30 ऐसा भी 30 ऊपर ये 15 है 20 है तो माइनस 6x प्लस कितना आएगा 16 6 5 30 5 आएगा we get SN equal to 11/2 multiplied by 9/30 समझ में आ गया सिंपलीफाई कर दो बोले 3 is a 9 3 times 30 we get SN equals to